वो गुरुकुल का ब्रह्मचारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, लोग उसका अर्थ दूसरा ले रहे हैं। इस्कॉन के मैं भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा वैदिक मंत्रों के दृष्टिकोण से एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी का इस वेद वाक्य के संदर्भ में क्या चिंतन है उसको समझने की बात करें। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान ही ब्रह्म है, ये घोषणा कर रहे हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण। उपनिषदों के माध्यम से जब हम इस बात को समझते हैं, किस प्रकार की अध्ययन किया होगा योगेश्वर भगवान कृष्ण ने, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, उन्होंने अपने जीवन में दैनिक यज्ञ करने का संकल्प लिया, प्रतिदिन वो संध्या किया करते थे। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी का दैनिक जीवन काल का दैनिक उसका नित्य क्रम है उसका यह। परंतु यह हम इसको संदर्भ इस दृष्टिकोण से मैं लेना चाहता हूं कि हम गीता की व्याख्याएं ही अलग करते हैं। आप इस बात को तब तक नहीं अनुभव कर पाएंगे जब तक आप योगेश्वर भगवान कृष्ण को एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप ठीक से उसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। वैदिक ज्ञान के संदर्भ में जब तक आप गीता को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उसका ठीक से अर्थ कर ही नहीं सकते। शिक्षा और विद्या की इस दौड़ धूप में व्यक्ति जब बहुत कुछ सीखना चाहता है, उसको एक सदशिष्य बनना होता है। अधिकार पूर्वक नहीं, विनय पूर्वक उसको गुरु के समक्ष प्रस्तुत होना होता है। संविधा हाथ में लेकर प्रस्तुत होकर विनय के साथ जब पुकारता है अपने गुरु को, तो फिर गुरु अपना उपदेश देते हैं। देखिए, द्वंद्व सिर्फ इतना ही है, द्वंद्व इतना ही है, अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार के साथ व्यक्ति कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। परंतु जब गुरु कहते हैं और गुरु जब यह उपदेश देते हैं तत्वमसि, तू भी वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, दोनों में अंतर है। एक अहंकार पूर्वक है, एक विनय के साथ ईश्वर के साथ जुड़ना है, ईश्वर के समकक्ष खड़ा होना नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ाव बनाए रखना है। इस भाव को सिर्फ जागृत करने के लिए आप गीता को संदर्भ में रखकर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। महाभारत के भीष्म पर्व जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं, उसमें आप यदि गहनता के साथ एक बात खोजने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि अर्जुन को शिष्य बनने में बहुत समय लग गया, और जब तक वो शिष्य नहीं बना तब तक वो प्राप्त नहीं कर पाया जिसे वो उसको प्राप्त करना था, विषाद को छोड़ नहीं पाया। और जैसे ही उसने अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में, तो वह अलग स्वरूप दिखाई दिया। उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूरा चिंतन ही बदल गया, आदि भौतिक शांति उसको प्राप्त हो गई। तब जाकर उसने इस बात को स्वीकारा कि अब जो मेरे गुरु कहेंगे मुझे उसको ही स्वीकार करना है। मुझे अब अंतिम लक्ष्य दिखाई देने लग गया है, मुझे बहुत चीजें स्पष्ट दिखाई देने लग गई हैं। ऐसी स्पष्टता जब आ जाती है तो व्यक्ति कह जाता है ओम अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है।